नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान जीके की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला। तो इसमें राजस्थान जीके से संबंधित टॉप एमसीक्यूज अपन पढ़ेंगे। तो चलिए आज ही से शुरू करते हैं दोस्तों। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ये हमारे नंबर हैं 9799352199। तो इन नंबरों पर आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की तरफ। राष्ट्रपति अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? तो दोस्तों ये रहता है 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक लागू रहता है। अगला सवाल है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है कि अगर आपको एक नया राज्य बनाना है तो ये नया राज्य कौन बनाता है, किस में ये जो शक्ति है वो रहती है? तो संसद नए राज्य का पुनर्गठन है वो करती है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों लोकसभा के प्रति। किसके प्रति दोस्तों? लोकसभा के प्रति। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? यानी जो मूल संविधान था, अब संशोधन हो गया उसमें काफ़ी, लेकिन जब पहले बार संविधान आया था तो उसके अंदर न्यूनतम आयु कितनी थी वो आपको पूछ रहे हैं। तो वो आपके दोस्तों होगी 21 वर्ष। कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। अगला सवाल है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है बताइए? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है दोस्तों कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर राजा का बेटा ही अगला राजा या राष्ट्रपति नहीं बनेगा, जबकि यहाँ पर गणतंत्र यानी लोकतंत्र की एक पद्धति है जिसके अंदर चुनाव होते हैं और चुनाव से नए शासक का चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जो जनक है दोस्तों वो है स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों? स्वामीनाथन है। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? स्वतंत्र भारत की आपसे पूछा है तो ये की गई थी दोस्तों 1948 के अंदर स्वतंत्र भारत की। अगला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? 68 का आंसर बताइए। भूगोल का जनक तो ये कहा जाता है हिकेटियस को। किसको कहा जाता है दोस्तों? हिकेटियस को कहा जाता है। अगला सवाल है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो ये 1972 के अंदर बना था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? प्रथम वन नीति तो ये 1894 के अंदर दोस्तों। कब हुई थी? 1894 के अंदर। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? 72 का आंसर तो ये चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। किसने दोस्तों? इंडो बैक्ट्रियन ने। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? तो ये भेजा था दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा को, यानी ए व बी दोनों इसके राइट आंसर होंगे। अगला सवाल है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बिल्कुल, तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका। क्या है? इंडिका। आप जल्दी जल्दी से दोस्तों लाइक कीजिए, क्लास को शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी दोस्त आपके ऐड हो जाएं। अगला सवाल है 75 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, तो इसमें आपको सुमेलित करना है जल्दी से, फिर मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। जो गंधार है, गंधार आपके तक्षशिला है। सूरसेन मथुरा है। जो वत्स है वो कौशाम्बी है और कौशल है वो श्रावस्ती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, कुछ करंट के सवाल है वो भी देख लेते हैं। 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 तो ये किया जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगला सवाल है, विश्व बैडमिंटन महासंघ की घोषणा के अनुसार विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों भारत के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। अगला सवाल है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में राजस्थानी फिल्म डुग डुग को जगह मिली,
इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो इस फिल्म के निर्देशक है दोस्तों ऋत्विक पारिक। कौन है दोस्तों? ऋत्विक पारिक है। आगे चलते हैं। अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने जब 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया तब मेवाड़ का शासक कौन था? जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो ये था दोस्तों जगत सिंह जी द्वितीय। कौन था? जगत सिंह जी द्वितीय था। तो दोस्तों अगला सवाल है, 17 जुलाई 2019 को राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह के लिए उपहार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था दोस्तों आपके 51,000 रुपये। कितना भाई? 51,000 रुपये। अगला सवाल है दोस्तों आप लोगों के लिए कि राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई? तो ये दोस्तों नीति जारी की गई थी 24 जनवरी 2013 को। आगे चलते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? तो दोस्तों ये बताई गई है आपके 98 का जो आंसर होगा वो होगा आपके 3। कितनी बताई गई है? 3 बताई गई है। अगला सवाल है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष? तो ये हुआ था 1929 के अंदर। कब हुआ था दोस्तों? 1929 के अंदर हुआ था। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो दोस्तों ये आपके जो अनुच्छेद है वो होगा अनुच्छेद 23। क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 23 होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये होगा 10.40%। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बलात्कार। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के आकार का जिला यानी पतंगाकार आकृति का जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये जिला है आपके टोंक। कौन सा है भाई? टोंक है। आगे चलते हैं। काका जी की दरगाह जिसे कांकल का ताजमहल कहा जाता है किस जिले में स्थित है? ये बता दीजिए दोस्तों, ये किस जिले में स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? प्रतापगढ़। अगला सवाल है, मेरू का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 110। तो इसका है पर्वतीय प्रदेश। क्या है दोस्तों? पर्वतीय प्रदेश है। अगला सवाल है भाई कि राजस्थान के मरुस्थल के क्षेत्रफल व जनसंख्या प्रतिशत व जिलों का कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों 111 का आंसर होगा। 61% क्षेत्रफल है, 40% जनसंख्या और 12 जिले हैं। ये है मरुस्थल के बारे में पूछा गया। अगला सवाल है, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में दोस्तों इनको कहा जाता है बीड़। क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। अचलगढ़ चोटी की लंबाई वे जिले का कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1380। तो इसकी ऊंचाई है और ये सिरोही के अंदर है ना। आगे चलते हैं। लवणीय मृदा को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है ये आपको बताना। तो ये किया जाता है रॉक फास्फेट, और रॉक फास्फेट निकलता है दोस्तों झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर। अगला सवाल है, देश की लगभग कितनी प्रतिशत बंजर भूमि राजस्थान के अंदर है? तो ये हैं दोस्तों 20%। कितनी है भाई? 20% है। क्वेश्चन नंबर 115। आगे चलते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ये है आपके माही नदी। कौन सी है भाई? माही नदी है। अगला सवाल है, मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 117। तो ये आपके भीलवाड़ा के अंदर है। देवसागर झील किस जिले के अंदर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 118। तो ये है डूंगरपुर। कहाँ है दोस्तों? डूंगरपुर है। तालाब ए शाही झील किस जिले के अंदर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 119। तो ये है आपके धौलपुर के अंदर। कहाँ है दोस्तों? धौलपुर के अंदर है। अगला सवाल है, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये है आपका झालावाड़। कहाँ है दोस्तों? झालावाड़ है। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन नंबर 121। तो ये होती है दोस्तों विधानसभा के प्रति। किसके? विधानसभा के। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री राज्य के मामलों में राज्यपाल को सूचित करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 153। क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 153 होगा। क्वेश्चन नंबर 122 में नहीं अनुच्छेद होगा 167। क्या होगा दोस्तों? 167 होगा। आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला सवाल है,
कजली तीज प्रसिद्ध है, क्यों है कजली तीज प्रसिद्ध? तो दोस्तों बूंदी में प्रसिद्ध है भाई कजली तीज। पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान के किस हिस्से में आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो इसका जो आंसर होगा 125 का वो होगा पश्चिमी। रावतबाटा में स्थित राजस्थान के प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो ये की गई थी दोस्तों कनाडा के सहयोग से। घड़ियालों की प्रजनन स्थल किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? घड़ियालों का तो ये कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो चित्तौड़ में है। राजस्थान की वे कौन सी नदी है जो आधी मीठी व आधी खारी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों वो घड़ियालवाड़ा कोटा के अंदर है ना। 128 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा लूनी नदी। अत्रि व उसके पुत्र महेश का स्थापत्य कला के क्षेत्र में प्रमुख योगदान बताइए। तो 129 का होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखन। अगला सवाल है, महाराणा सांगा को अपने भाइयों के विद्रोह से बचाने व उन्हें शरण देने वाला कौन था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों करमचंद पंवार। कौन था? करमचंद पंवार था। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की गई थी जय नारायण व्यास के द्वारा। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को। किसको कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये हुआ था 7 चरणों में। कितने में भाई? 7 में। गागरोन का किला किस जिले के अंदर है? तो गागरोन का किला आपके है झालावाड़। कहाँ है दोस्तों? झालावाड़ के अंदर है। जोगी महल किस जिले के अंदर है? 135 का आंसर। तो ये है सवाई माधोपुर। कहाँ है दोस्तों? सवाई माधोपुर है। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? तो ये गठन हुआ था आपके 3 मार्च 1952 को। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। बिल्कुल, ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जा सकती है। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कोटा के अंदर। सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? 139। तो ये है राजस्थान में भाई। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये है राजस्थान केसरी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया? तो इसका आंसर होगा सिसोदिया। क्या आंसर होगा भाई? सिसोदिया होगा। अगला सवाल है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो ये होगी आपके राज्यपाल की। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है दोस्तों राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सब विवेकीय शक्तियां प्राप्त है? तो अनुच्छेद 163 के तहत ये प्राप्त है भाई। जिला कलेक्टर जिले के प्रशासन का क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रमुख समन्वयक। अगला सवाल है, राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ये बताइए आप, कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों उसे केवल राज्यपाल के आदेश द्वारा, जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात ही रिपोर्ट दी कि राज्य सूचना आयुक्त को हटा देना चाहिए, तब हटाया जा सकता है। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों सरपंच। पंचायत समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके प्रधान। इजी सवाल है थोड़ा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में नगर निगम है भाई? किस जिले में नगर निगम है? तो ये आपके होगा जयपुर, जोधपुर, कोटा। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थानों को RSDTDSP के तहत RUIDP के फेज 4 के ट्रेंच 2 में जोड़ने की स्वीकृति मुख्यमंत्री के द्वारा अक्टूबर 2021 में दी गई? तो ये बताइए भाई किसको दी गई थी? तो दोस्तों ये जो स्वीकृति दी गई थी आपके, ये दी गई थी डी केवल 2, 3, 5 व 6 को। 2, 3, 5 और 6 को, यानी नाथ द्वारा, पुष्कर, माउंट आबू और पिलानी को।
तो दोस्तों कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ का व्हाट्सअप ग्रुप है वो अलग अलग है ना। ये हमारे नंबर है 979935219921 है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल सुबह 10 बजे वापस मिलते हैं।